ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आए ये है BSR, स्टेबल है अनस्टेबल है? स्टेबल है। स्टेबल है कैसे है? सर 550,000 आता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन है इसके अंदर, लेकिन इतनी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ रेंज हो रही हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखी। उसके बाद फिर हम आप लोगों को याद होगा बाय बॉक्स की प्राइस देखते हैं। जी सर। बाय बॉक्स की प्राइस कैसी है? 13, 17। ये भी स्टेबल नहीं स्टेबल लग नहीं रही है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। आप कैसे देखेंगे अभी समझ नहीं आ रहा मुझे। अमेज़न था ही नहीं इसका। ठीक है, ये सही है। तो डेटा पे गए, डेटा पे जाने के बाद अब यहाँ से हम लोग इसकी चीजों को वेरीफाई कर लेंगे। सेल्स रैंक 44, 822, 967, ये सही है। बाय बॉक्स की प्राइस 17, 17, 17, करंट 90 और 180 तीनों की ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बाय बॉक्स भी स्टेबल है। एवरेज वहां पे इसलिए आ रहा था क्योंकि वो जो आपको शो कर रहा है ना वो डेली बेसिस की कर रहा है, यहाँ पे एवरेज पे शो कर रहा है। हमें एवरेज की चाहिए कि एवरेज पे कैसे चलता है, ऑन एवरेज क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप चाहे तो दूसरा डेटा निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ये खाली मैं बता रहा हूँ हम लोग कर क्या रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ऑफर्स पे गए, यहाँ पे जाके हमें सेल्स पता चल जाएगी। ये हमारे पास सेल्स आ गई 30 डेज की 150। सही है, याद है ना सबको हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? ये तो खाली मैं रिकैप करके दिखा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गए बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के ऊपर यहाँ पे ये फिर शो करेंगे बाय बॉक्स रोटेशन। याद है ना बाय बॉक्स रोटेशन हम लोग देखेंगे कितना रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे तो बैठा ही है कि एफबीएस है, ये वाली प्रोडक्ट तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दी है ऊपर ही, लेकिन हम लोग इसको आगे कंटिन्यूसली कर रहे हैं। खाली प्रोडक्ट वैलिडेशन देख रहे हैं, वैलिडेशन किस तरीके से होती है ये बता रहा हूँ मैं आपको, वरना ये तो ऊपर ही रिजेक्ट कर दी। सर ऊपर कैसे कर दिया आपने? रिजेक्ट कैसे कर दिया आपने? ऊपर जो सेलर बैठा हुआ था एफबी सेलर एक ही बैठा हुआ था ना, जब फिल्टर लगाया था ना उसमें सिर्फ एक ही सेलर, वहीं पे लोगों ने छोड़ दी। सही। एक ही बैठा हुआ है, इसलिए 100% अगर हम असल में बार-बार मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वरना फिर वैलिडेशन ही हम करते रहेंगे ना सारी क्लास में, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, अगर जैसे एक ही बैठा हुआ है तो इसलिए उसको 100% मिला। अगर हम 50-50 हो जाएगा। नहीं, अगर दो बैठे होंगे ना, अगर लेट से दो बैठे हुए तो जरूरी नहीं है दोनों को 50-50 मिले। ये भी हो सकता है एक को 1% मिले, दूसरे को 99। हाँ 99 मिले। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने बताया ना बायबॉक्स की पूरी वो होती है। नहीं, मेरा मतलब अगर जाएंगे तो जगह बनेगी ना, मतलब पर्सन अगर जाएंगे तो मिलेगा। देखिए बात ये जाएंगे जगह बनेगी, बस सही है, लेकिन हमें उस जगह पे जाना जहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल हो मार्केट के अंदर। ऐसी जगह के अंदर कभी भी नहीं आना जहाँ पे पोटेंशियल ही ना हो मार्केट के अंदर। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको बिजनेस करना है, बिलियंस और ट्रिलियंस, बिलियंस है आपके पास, अरबों रुपए आपके पास पड़े हुए, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक चीज तो ये कि आप जाके कोई बहुत बड़ी शुगर मिल, राइस मिल लगा लें जहाँ से आपको पता है कि 100% प्रॉफिटेबिलिटी होगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये कि आप उससे ज्यादा आपके पास प्रॉफिट के चांस है, लेकिन आप के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी बना लें, लेकिन आपको मालूम है के इलेक्ट्रिक इतना बड़ा माफिया है, आप उससे जीत ही नहीं सकते, वो आपकी कंपनी बंद करवा देगा। तो इस तरीके से जो जायंट होता है ना, जायंट से आप लड़ नहीं सकते कभी भी। सेम केस यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे अगर ऐसा केस है, ये बात सही है कि हम जाएंगे तो जगह बनेगी, लेकिन हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हम लड़ने के लिए नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए है। जहाँ पे ऑलरेडी लोग कमा रहे होंगे वहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ नहीं जाएंगे। सर वैसे इसके सेलर कितने हैं? एक ही है ना, तभी तो रिजेक्ट किया था। वो बाकी वाले जो बेच रहे थे ना 24 जो शो हो रहे थे, वो यूज प्रोडक्ट बेच रहे थे। जब हम लोगों ने न्यू का फिल्टर लगाया था ना यहाँ पे, ये देखें, हाँ 24 शो हो रहे थे। जब हमने न्यू का लगाया था तो एक ही रह गया था। अगर 24 सेलर्स यूज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि इस प्रोडक्ट पे रिटर्न थोड़ा है, ये भी हो सकता है। तो इस बेस पर भी तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। नहीं देखें, बात रिटर्न्स की नहीं है। अब इसके अंदर एक चीज ये है, देखें ये जो प्रोडक्ट है ना, अगर रिटर्न बहुत ज्यादा होते हैं ना तो उसकी रेटिंग 4.7 नहीं होती। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस जगह पे अमेज़न पे रिटर्न नहीं है, कहीं पे बाहर ये होता है ना, अमेज़न से बाहर भी ये प्रोडक्ट सेल हो रही हो, अब वहां पे इसका जो यूज आइटम्स होते हैं ना वो इसके मिल रहे हो, वहां से उठा के लोग लिस्ट कर रहे हैं।
ठीक है, ये सबको याद है ना, ये वाली जो हम लोगों ने फिल्टर्स लगाए थे किस तरीके से लगाए थे, उसके बाद फिर हम वापस अपनी एक्सेल शीट पे जा रहे थे। अगर वो फिर clear रेड होता कर था, रहे थे। तो हम उसको भी वो कुछ भी नहीं करते थे, वरना हम उसको रेड कर रहे थे। इसको तो रेड करेंगे ना। उसको तो रेड करेंगे। याद है ना सबको? ठीक है, सब कोई सर। और कैटेगरी उठा लें, कोई और कैटेगरी ये मतलब कोई और सा ब्रांड उठा ले। दोबारा वैलिडेशन के लिए सही है, एक साथ एक ही ब्रांड के आ रहे हैं ना, ये दिखा दें जरा। कौन सा? ये जो एक साथ एक ही ब्रांड के आ रहे हैं जी, ये ठीक बहुत है। बड़ा ब्रांड है ये मैं दिखा देता हूँ, लेकिन इसको नहीं देखें तो बेहतर है। तब ये एक चॉइस निकाल ले। तो ये तो कौन सी? सर हमें कैसे पता चलेगा ये बड़ा बड़ा ब्रांड है? येटी इतना बड़ा ब्रांड है, अगर किसी के पास ये ब्रांड की वो मिल जाए ना, इन्वेंटरी, हाँ अप्रूवल इस सही। ब्रांड की मिल जाए ना, उसको फिर दूसरे किसी ब्रांड की तरफ जरूरत ही नहीं है। अच्छा वही ये इतना बड़ा ब्रांड है, बहुत देख ले। अच्छा जरूरी नहीं है सारी प्रोडक्ट्स अच्छी हो, लेकिन ब्रांड बहुत बड़ा है। मतलब ये कि अगर कुछ प्रोडक्ट खराब भी निकल सकती है, कुछ अच्छी भी निकल सकती है, लेकिन नहीं पता अगर ब्रांड अप्रूवल देगा तो पूरे ब्रांड की देगा। तो अप्रूवल आसान होगी इस ब्रांड की या मुश्किल? बहुत मुश्किल होती है। ये क्या है? ये वो बनाता है जो ग्लास टम्बलर्स टाइप होता है ना, मग्स होते हैं, उस टाइप की चीजें बनाता है। अब यहाँ पे विजिट द येटी स्टोर, यहाँ से ब्रांड वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे सोल्ड बाय येटी खुद नहीं बेच रहा है, आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, अच्छा यानी येटी ने इसको ऑथराइज किया हुआ है। अच्छा इधर किया हुआ होगा, वरना बहुत सारी जगहों पे या अभी आया होगा ये। पहले लोग येटी बहुत बेचते थे एक टाइम पे, मतलब काफी लोगों को अप्रूवल मिलती थी। अभी हो सकता है सेलिंग बहुत ज्यादा करी, उसको मिल गई ऑथराइजेशन। सर मेरे एक प्रोडक्ट पे 16 अमेज़न ग्लोबल आया था, तो वो भी अलग है ना, अमेज़न को नहीं था। नहीं अमेज़न ही होगा। देखिए बात ये ग्लोबल लिस्टिंग वो होती है कि अगर वो यूएसए में इन्वेंटरी रखी हुई है ना, वो एक इंडिविजुअल की लिस्टिंग भी ग्लोबल पे जा सकती है। लिस्टिंग का ग्लोबल का तरीका ये होता है कि लिस्टिंग सिंपली बनाते हैं, बनाने के बाद ना उसको वो कर देते हैं, सेल ग्लोबली का एक ऑप्शन होता है, उसको खोल लेते हैं। यानी यूएसए की जो प्रोडक्ट है ना, वो यूके, जापान हर जगह बिक सकती है, फिर उसको अमेज़न को उठा के शिप कर देता है। वो समझने शिपिंग मेथड है। सर उसको नहीं लेना, मुझे प्रोडक्ट को नहीं लेना। हाँ तो फिर छोड़ दे। अब यहाँ पे देखें ये सेल्स कितनी शो कर रहा है महीने की, 11 यूनिट, लेकिन 11 यूनिट इसकी कभी भी नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? मैं ब्रांड देख के नहीं बोल रहा कि इसकी 11 यूनिट हो ही नहीं सकती। इसका बीएसआर चेक करें, इसका बीएसआर मैक्सिमम जो गया है ना 1500 तक गया है। और किस कैटेगरी के अंदर? होम एंड किचन। होम एंड किचन के अंदर। बताने का मतलब ये है कि कभी कभी ना ये भी आपको ग्लिच दे सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर, कभी कभी देता है, हर वक्त नहीं देता, क्योंकि अभी दूसरे फैकल्टी मेंबर भी उसका यूज कर रहे हैं उस टाइम पे। जब उसके ऊपर लोड पड़ता है तो कितनी दिखा रहा है? एक दिन की 63 पर डे दिखा रहा है ऑन एवरेज। 63 की अगर हम 60 भी लगाते हैं पर डे इनटू 30, 1800 यूनिट्स बेच रहा है महीने के, उससे तो ज्यादा ही दिखा रहा है जो वहां पे हो रहा है। अब 1800 नहीं बेच रहा होगा, 1200 भी बेच रहा है, 1000 भी बेच रहा है, तो बहुत ज्यादा ही है। तो ये चीज है, ठीक है, ये ब्रांड। अच्छा इसके अंदर भी हम लोग वही करेंगे वैलिडेशन के अंदर जो हम लोग करते हैं। सबसे पहले नाम को वेरीफाई किया, नाम वेरीफाई करने के बाद नीचे का है उसको देख लिया, ठीक है, रेटिंग देख ली, रिव्यूज देख लिए, कौन बेच रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके ना आपको ये प्रोडक्ट छोड़ देना चाहिए, येटी ऑथराइज्ड है। उसके बाद फ्री पे गए, यहाँ पे देखें कौन कौन बेच रहा है। एक मिनट, चलिए फिल्टर कौन सा लगाऊं? न्यू यू लगाऊंगा भी ना तो भी यही है, यूज तो है ही नहीं। क्योंकि यूज है नहीं ना यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। लेकिन एक बात बता, इसमें मसला क्या आ रहा है? कौन एमडी स्पोर्ट्स दो बंदे बेच रहे हैं, उन मतलब बाय बॉक्सेस के पास इसको हटा के दो और बेच रहे हैं, जिसमें से एक एफबीए में और एक एफबी है, यानी टोटल दो एफबी लिस्टिंग के ऊपर बैठे हुए और एक
FBM ठीक है। ये प्राइस डिफरेंस है ना, बहुत ज्यादा है। सोर्सिंग पे डिपेंड करता है ना। अब वो FBM वाला जो है ना, उसके ऊपर इतनी कॉस्ट लगी नहीं रही होगी, इसलिए वो सस्ते में बेच रहा होगा। जिसके ऊपर कॉस्ट लग रही है वो जाहिर बात है महंगा करके बेचेगा। अगर उसके बाद बाय बॉक्स आएगा, पहली बात तो ये बाय बॉक्स आएगा, इतनी डिटेल में कोई भी नहीं जाता, तो प्राइस देख के 45 पे खरीदेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हाँ ठीक है, फिर अगर प्राइस इतनी ज्यादा होगी तो उसको बाय बॉक्स भी क्यों मिलेगा, ये भी वो है ना, इतना ज्यादा डिफरेंस होगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर वो उसको बेच रहा है तो यहाँ पे बिक भी रहा हो उसकी प्रोडक्ट, हो सकता है वो ऐसे ही बैठा हुआ फारिग बैठा। सही है, ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे जो हमारे फिल्टर्स थे काम के, सेल्स रैंक और बाय बॉक्स, ये दो फिल्टर हमारे काम के होते हैं। ये दो फिल्टर हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद लोग याद है डेटा के ऊपर जाने के बाद प्रोडक्ट डिटेल्स में भी देख सकते हैं सारी चीजें। याद है ना सबको सब? उसके बाद बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, कितना बाय बॉक्स मिल रहा है, और इसमें बाय बॉक्स इसको मिल रहा है 99। अब देखिए ना, 99 इसको मिल रहा है, 1% इसको FBM वाले को मिल रहा है। वो कहाँ है 45 वाला? नहीं वो बैठा हुआ है, बस उसको नहीं मिला। तो ये यहाँ पे इसको 1% मिल रहा है। तो इस तरीके से अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना होता है, कभी कभी क्या होता है कि येटी ऑथराइज लिखा हुआ तो है, वो ब्रांड के नाम से उसने अपना स्टोर बना लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्रांड ने उसको ऑथराइजेशन दी भी हो या ना दी हो सकता है वो उसने ऐसी किया हो ताकि सामने वाला उस प्रोडक्ट पे आई नहीं नाम देख के। यानी कि एक मिसाल दे रहा हूँ, कॉफी है नेस्कैफे की, सही है, मैंने अमेज़न पे अपने स्टोर का नाम रख दिया नेस्कैफे ऑथराइज्ड, सही है। अब सामने वाले को लगेगा देख के, जब मैं वहां पे सेलिंग करने जाऊंगा, यार ऑथराइज्ड सेलर आ गया, यहाँ से लिंक चलेगा, वरना लिस्टिंग उड़वा देगा। जब ऑथराइज्ड सेलर का मतलब ये होता है कि उसी ने उसको इजाजत दी हुई कि आप मेरा प्रोडक्ट बेच सकते हो, पहली बात तो ये। अगर आप दूसरा चांस ये भी होता है कि उसके बाद एक्सक्लूसिव राइट्स भी हो। एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब ये होता है कि अब आप ही बेच सकते हो, कोई और नहीं बेच सकता, तो ये भी एक चीज होती है। नाम कुछ भी लगा सकते हैं, वो मसला ये, फिर वो कंपनी जो है ना वो उनको पकड़ सकती है। ये भी हो सकता है कि इसने सिर्फ अप्रूवल ली भी हो, यानी कि सिर्फ अप्रूवल ली थी। देखिए अगर आपने अप्रूवल ले ली तो आप भी तो ऑथराइज्ड सेलर बन गई ना, इसी तरीके से इसने भी ली होगी तो उसने अपना नाम लगा दिया। फिर इसका तरीका ये होता है कंपनी को कॉल करें सीधा पूछें कि इस नाम का बंदा आपकी वो ऑथराइज्ड सेलर है या नहीं है, या इसको आपने कोई एक्सक्लूसिव राइट्स दिए हैं, कंपनी हमको बता देती है, उसके लिए डायरेक्टली कॉल करनी पड़ती है, ठीक है। ये याद है सबको? ये समझ में आ गया सबको कि किस तरीके से हम लोगों ने किया था, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, जो प्रोडक्ट्स आपके क्लियर होते रहेंगे वैलिडेशन के अंदर, जो आपको लगता रहेगा ठीक है इसके साथ काम कर सकते हैं, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेज में आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अच्छा इसको हम लोग दोबारा ना अगली क्लास में फिर से देखेंगे, जो अभी मैं बता रहा हूँ। नहीं उसके साथ तो नहीं है। अगली क्लास में ना, अगली क्लास में या अगली क्लास में मैं ऐसी प्रोडक्ट्स लाके दिखा दूंगा, क्योंकि मसला ये क्लास के अंदर ना 2 घंटे के अंदर प्रोडक्ट्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगली या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट्स निकाल के लाके दिखा दूं। एग्जैक्ट एक चीज की होती है तो आपने बताया, एक लेक्चर ग्राम पे लेके आ रहा होता है जो लोगों ने वो बनाए होते हैं, पूरे फेसबुक में दिखा रहे होते हैं कि अमेज़न से ये चीज खरीदें, इस पे बेचें, आप इस तरह कर सकते हैं, तो वो काम की होती है वैसे ज्यादा नहीं होती। उसकी वजह ये है कि वो जो रील्स दिखा रहे होते हैं लोग, छोटी सी 5-10 सेकंड की, वो पॉसिबल होती नहीं है सारी चीजें, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब आपने वो देखा होगा, शायद उन्होंने नाम सुने किसी ने, वो तो डिप्रेशन देता है, लेकिन वो अब वो रील्स लगा रहा है, वो रील्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स जो लगाता है ना कि ये वाली प्रोडक्ट अलीबाबा से नहीं कि उठाओ, ये वाली प्रोडक्ट्स जो है सही है, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट्स को ये तो याद होगा ना सबको कि फिर उन पे हम कलर नहीं लगा रहे थे, हाईलाइट नहीं कर रहे थे, तो उनको हम लोगों ने ऐसे छोड़ दिया था। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है google.com के ऊपर। गूगल के ऊपर गए, अच्छा गूगल के ऊपर एक तो ये है कि आपने जस्ट क्रोम पे क्लिक किया, ये वाला पेज खुलता है सबके पास। इस पेज पे नहीं जाना है, यहाँ पे जाने के बाद दोबारा इसके ऊपर लिखना है google.com, क्यों
क्योंकि क्रोम का वो होम पेज था, हमें होम पेज पे नहीं जाना है, हमें google.com की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया है, अब हमें ढूंढना सप्लायर, जो प्रोडक्ट हमारा वैलिडेट हो जाएगा ना, जो प्रोडक्ट हमें लगेगा कि ठीक है सही है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, अब हम जाएंगे उसके सप्लायर को ढूंढने की तरफ। सही है, वैलिडेशन समझ में आ गई थी ना, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। अब सप्लायर में वो सही है, सप्लायर हम कहाँ से ढूंढेंगे, हम या तो लिंक्डइन से ढूंढ सकते हैं, फेसबुक से ढूंढ सकते हैं, और सबसे अच्छी सोर्स हमारे पास गूगल की है। लेकिन गूगल में हमारे पास मसला क्या है, हम कहाँ पे बैठे हुए इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे क्या शो करा रहा है, पाकिस्तान। हमारे पास जो भी रिजल्ट शो करा रहा है वो पाकिस्तान के रिजल्ट करा रहा है। हमें अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, वरना ये रिजल्ट सही नहीं शो कराएगा। जैसे हम लोग अमेज़न के ऊपर अपनी लोकेशन चेंज करके यूएसए की डाल रहे थे ना, वैसे यहाँ पे भी हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे लोकेशन कर रहा है पाकिस्तान, अब हम कैसे चेंज करेंगे, गूगल पे आके क्रोम खोला, खोलने के बाद google.com लिखा, ठीक है। फिर हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर आप गए, सेटिंग्स के अंदर ठीक है, सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद गए अदर सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद लैंग्वेज एंड रीजन, रिजल्ट रीजन। अब यहाँ जाने के बाद करंट रीजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप लगा दें जिस भी मार्केट में काम कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कंफर्म। बंद करें। यहाँ पे देखें लोकेशन चेंज करी, यहाँ से पाकिस्तान हट गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, कुछ लोग ये तरीके से भी कर लेते हैं, इससे ज्यादा बेटर तरीका ये है कि इसके साथ साथ वीपीएन भी लगा लें। वीपीएन मालूम है सबको क्या होता है, वीपीएन, ठीक है। जब फेसबुक वगैरह या यूट्यूब वगैरह बंद हो जाता है तो लोग वीपीएन से चलाते हैं, तो बेहतर ये कि अच्छा फ्री वीपीएन डाउनलोड करें। वीपीएन डाउनलोड करना आता है सबको, लगाना आता है, वो फ्री वीपीएन देखिए कोई भी मिले लगा दे, कोई स्पेसिफिक नहीं है। और मैं तो वीपीएन इस्तेमाल किए जमाना हो गया, तो वीपीएन चला। सर एक्सप्लेन भी कर दें बता, पहले कोई चलना तो चाहिए था, मिल जाए। ये भी चले, फ्री वीपीएन मिल गया, ठीक है। वीपीएन सिंपली किया गया कि यहाँ जाने के बाद गूगल पे जाने के बाद लिखे फ्री वीपीएन, और फ्री वीपीएन पे जाके किसी भी एक पे चले जाए, और उसके बाद जैसे हम लोग क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं ना, वो डाउनलोड करते हैं। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से लोकेशन देखना, अगर की ऑफर कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लें, कहीं की भी कर लें, यूएस होना चाहिए और ऑन कर लें। कनेक्ट हो गया। अच्छा, वीपीएन इतना जरूरी नहीं है, अगर करना चाहे तो कर ले, बेहतर है, ठीक है। ये वीपीएन कनेक्ट हो गया, सही है। अच्छा, वीपीएन होता क्या है, वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं पाकिस्तानी आईपी के ऊपर। अच्छा, हम लोगों ने लोकेशन तो वहां से चेंज कर दी है, लेकिन हमारी जो आईपी है ना वो पाकिस्तानी आईपी है। आईपी मतलब समझने के एड्रेस जो आ रहा है ना हमारे पास, जो उसका एड्रेस आ रहा है इंटरनेट पे, समझ लें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पाकिस्तानी है। वीपीएन जब हमने लगा दिया ना, इसका मतलब ये कि हमारा जो पूरा वो है ना सिस्टम है ना, अब वो यूएसए पे चलेगा, यानी कि यूएसए का डेटा शो करेगा। तो यहाँ से हमने लोकेशन चेंज की, यहाँ से हमने वीपीएन लगा दी। अभी हमारे पास जो डेटा शो करेगा ना, वो ज्यादातर वो करेगा यूएसए का ही करेगा। जैसे अब देखें,
मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ, देखिए मैंने अभी कीवर्ड क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कॉफी के कॉफी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मुझे वो दिखाओ। अच्छा ये एक रैंडम कीवर्ड है, यूज नहीं करते, मैं खाली एक लोकेशन दिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे, वर्जीनिया, ठीक है। ऊपर से फिर यहाँ पे जब नीचे आएंगे ये देखें 9 बेस्ट होलसेल कंपनीज इन यूएसए। यूएसए का मैंने कहीं नाम नहीं डाला, लेकिन अब मेरे पास ये जो डेटा शो करा रहा है ना टोटल, ये यूएसए का ही करा रहा है। समझ आ रही है जी। तो इसलिए सेटिंग चेंज करना, और सेटिंग चेंज करने के बाद ये करना बहुत जरूरी है। VPN एज ए VPN ऑप्शनल है, लगाना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं लगता है कोई मसला है तो VPN भले छोड़ दें, लेकिन एटलीस्ट लोकेशन तो चेंज कर लें सेटिंग्स पे जाके, ठीक है। उसके बाद अब हम ढूंढेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर हमें कैसे मिलेगा, वैलिडेशन समझ में आ गया था। वैलिडेशन के बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे निकाल दिया था, जिनको वैलिडेट किया था, अप्रूव कर दिया था। यहाँ पे अब हमने क्लिक किया इस पे, कंट्रोल C, यहाँ पे आया, इस को हमने पेस्ट किया। अच्छा अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला जो ब्रांड है ना, इसको हम लोगों ने वैलिडेट कर दिया है, और इसको हम लोगों ने बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही है। ये मतलब हम लोग ये अज्यूम करें कि ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट और ब्रांड वगैरह समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ब्रांड है म्यूरल लिविंग, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद गूगल पे जाएंगे, ये लिख लें। उसके बाद अब यहाँ पे जब हम आएंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास उसकी डिटेल मिल जाएगी हमें। अब ये कुछ और है। अब यहाँ से आके हम उस कंपनी का डेटा निकालेंगे, उस ब्रांड का डेटा निकालेंगे। अब ये कुछ और लग रहा है, फर्नीचर बेच रहे, शर्ट बेच रहे, लेंस बेच रहे, कुछ और आएगा। अच्छा जरूरी नहीं सबका डेटा मिल भी जाए आपको। अच्छा इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है आपको, तो ये वाला काम है सुकून से करना है। सही, तो ब्रांड का खुद का ही डेटा निकाल रहे हैं। ब्रांड को ढूंढ रहे हैं। नहीं अभी तो ब्रांड का निकाल रहे हैं, ब्रांड तो मिले पहले।
मिल गया। यहाँ लोगों से पता चलता है ये वाला जो ब्रांड है, अच्छा जरूरी नहीं है सारे ब्रांड मिल भी जाए, हो सकता है कोई ऐसा ब्रांड भी हो जो यहाँ पे बेच रहा हूँ वहाँ पे वेबसाइट ही ना हो, तो फिर उसके लिए फिर आगे करना है। अभी खाली मैं ये बता रहा हूँ कि ब्रांड को निकालना है कैसे, क्योंकि ये इसको ना नेक्स्ट क्लास में कॉल कंटिन्यू करेंगे तो और डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी मैं खाली ये बता रहा हूँ कि सप्लायर को ढूंढते किस तरीके से। सेटिंग से अगर करते हैं, सेटिंग हम लोगों ने 2 करी थी, लोकेशन चेंज करी थी, कुछ और डिटेल लगाया था। तीसरी चीज ये थी यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद चले अभी डिस्ट्रीब्यूटर को भूल जाए, डिस्ट्रीब्यूटर की अभी बात ही नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये देखें ब्रांड हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब अगला काम हमारा क्या है कि हमें शीट के ऊपर जाना है और शीट के अंदर कुछ कॉलम ऐड करना है। नंबर हो गया, वेबसाइट हो गया, वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट नंबर, ईमेल, ये डिफरेंट डिटेल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा नहीं नंबर ही है, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है ना, कॉन्टैक्ट नंबर अलग चीज है, नंबर पे सिंपली हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे वो नंबर आ जाता है। अच्छा वेबसाइट, मेन वेबसाइट हो गई ब्रांड की, ठीक है। अच्छा इसके अंदर डेटाबेस बनता है कैसे, अब इस तरीके से बनता है कि पहले ब्रांड होता है फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर एक नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीपल हो सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का बनाने का तरीका ये होता है कि इसी को आप अगर कर लेंगे, इसी फाइल का सारा डेटा उठाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। बस सिंपली करना क्या है, ये वाला डेटा नहीं, ये वाला तो अलग है, ये तो ब्रांड का होगा। मैं करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल सी करें, यहाँ कंट्रोल वी करते हैं, फिर यहाँ कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है। जितने डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। और शीट 1 पे ब्रांड लिखते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ब्रांड आ गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। अब यहाँ पे हमें डेटाबेस बनाना है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर को भी भूल जाए, डिस्ट्रीब्यूटर का हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ ब्रांड का डेटाबेस बनाना है। वेबसाइट के अंदर वेबसाइट आ जाएगी जो उसकी मेन वेबसाइट होती है ब्रांड की, जो हम ओपन करते हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। नंबर के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ईमेल के अंदर हमारे पास ईमेल आईडी आ जाएगी उसकी, जिसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि सिंपली आप कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ना उसमें फॉर्म दिया होता है, कॉन्टैक्ट अस करके एक फॉर्म दिया हुआ होता है, आप ईमेल आईडी डालें, अपना नाम वाम डालें और सिर्फ सिंपली फिल करके सबमिट कर दें। वो ईमेल की तरह ना कॉन्टैक्ट फॉर्म चले जाता है उनके पास। अच्छा जरूरी नहीं है कि हर केस में आपको सारी डिटेल्स मिल जाए, हो सकता है किसी में सब मिल जाए, किसी में 1 मिले, किसी में 2 मिले, और कभी कभी ये होता है कि एक भी ना मिले। लेकिन हमें नहीं ब्रांड की इंफॉर्मेशन होगी, जिस ब्रांड का डेटाबेस बनाना है। देखिए हम लोगों ने किया क्या, सबसे पहले हम लोगों ने कीपा के फिल्टर्स लगाए, फिल्टर्स लगाने के बाद हमने प्रोडक्ट को वैलिडेट किया, प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट यहाँ पे गए, वेबसाइट पे दोबारा गए, वेबसाइट ढूंढी इनकी। अच्छा डेटा ना मिले तो फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, अभी यहाँ पे देखेंगे इसकी वेबसाइट है, कॉपी कर लेंगे, वापस गए, पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद हम आ गए नंबर पे, अब हम ढूंढेंगे नंबर क्या है, ये रहा, ठीक है। यहाँ से मिले, नीचे भी देखते हैं, यहाँ नहीं होता तो शायद नीचे तो बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली प्रोडक्ट है, ये अब दूसरा ब्रांड खोलना होगा। समझ आ रहा है नहीं क्या हो रहा है? सर ये काम साथ साथ हो सकता है ना, जैसे वैलिडेट किया वैसे हम उसको भी चेक कर लेंगे। पहले वैलिडेशन की क्लिप्स बनाने हैं। उसकी वजह ये है, देखिए वैलिडेशन में जब आप काम कर रहे होते हैं ना, वैलिडेशन अलग चीज है, ये अलग चीज है, आपका एक फ्लो बना हुआ होगा। अगर इस तरीके से एक काम किया फिर दूसरे काम में चले गए ना, फ्लो टूट जाता है। तो
तो बेहतर ये पहले एक काम कर ले फिर दूसरा कर ले। सही है। अच्छा यहाँ पे आए, यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो स्टोर फ्रंट खोले, ये रहा ई लो, यहाँ पे क्लिक करें, किसकी स्टोर फ्रंट से नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि Amazon जो है ना कभी भी सेलर की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं देगा, अगर वो दे देगा तो लोग वहीं से जाके दे देंगे ना, Amazon से नहीं देगा। सर दराज पे भी ऐसी है, दराज और Amazon वैसे तो फिर बहुत अलग अलग चीजें, सर वैसे कोई भी नहीं देता ना सर वो होता साइट को ही है ना। अच्छा अब जैसे कीवर्ड जो यूज करना है ना, ब्रांड का नाम लिखते हैं ब्रांड इन यूएसए, इस तरीके से करके ना कीवर्ड डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं। ब्रांड का नाम आ गया, फिर उसका ब्रांड इन यूएसए, या उसके बाद ये ब्रांड का नाम डाल दें, यूएस की हटा दें, या सिर्फ ये भी हटा दें,